स्वागत है दोस्तों आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में। जवाहर नवोदय विद्यालय की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शुरू कर दिए हैं। सादृश्यता का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो कि हम 20 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। अब उसके आगे क्वेश्चन देखेंगे कि प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ये प्रश्न चित्र दिया है 21 नंबर में, और इस चित्र का संबंध इस चित्र से बना रहा है। तो इस चित्र का संबंध इससे कौन सा बनेगा, यानी कि ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। जो सही चित्र बनेगा इससे संबंध, सदृशता का मतलब क्या होता है कि समानता जो दर्शाएगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो इसको देखिए, तो ये अगर इसका ये विकर्ण अगर हम बनाए तो इसके सामने ये वाला क्या है, खाली है। इसके सामने ये वाला खाली है, ठीक। और बाकी इसके सामने ये इसमें गुणा का चिन्ह बनाया हुआ है। ये 6 गुणा का चिन्ह, 1 2 3 4 5 6 बनाया हुआ है। तो ऐसे ही हम क्या कर लेंगे कि इसके सामने वाला का जो विकर्ण है ये खाली रहेगा, और इन दोनों में हम क्या कर लेंगे, तो ये जो लाइन बनाई गई है, सरल रेखा खींची गई है, इनको खींच लेंगे। यानी कि चित्र कुछ ऐसा निर्मित होगा। तो इसको 4 बराबर भागों में बांट देंगे। अब ये खींची गई है लाइन, ठीक। अब इसके विकर्ण के सामने वाला को, इस वाले को खाली छोड़ देंगे, और बाकी इन दोनों में सरल रेखाएं खींच लेंगे। तो ऐसा जो ऑप्शन में मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है मैच कर जाएगा, यानी कि हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, 22 नंबर को ध्यान से देखिए। तो 22 नंबर में क्या है कि एक वर्गाकार आकृति बनी हुई है। कैसी आकृति है, वर्गाकार। और इस वर्गाकार आकृति को, इसके दोनों विकर्णों को आपस में मिला दिया गया है, ठीक। तो हम भी क्या करेंगे, इसमें ये सरल रेखाओं से मिला दिया, तो हम भी इसमें सरल रेखाओं से मिला देंगे, और जो आकृति निर्मित होगी वही हमारा सही आंसर होगा। तो मिलाते हैं। तो सभी विकर्णों को सभी इनसे मिलाएंगे, सभी भुजाओं को आपस में मिलाएं। तो देखिए ऐसे मिल जाएगा, अब ये ऐसे मिल जाएगा, और ये वाला ऐसे मिल जाएगा, ठीक। अब यहां से मिलाएंगे, ये वाला छूट रहा है तो इसको मिला देंगे। तो 1 2, ठीक। तो अब ये आकृति यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे ये वाली आकृति बन जाएगी, तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखें तो कौन सी आकृति बन रही है, तो ए वाली आकृति क्या होगी, इससे समानता दिखाएगी, यानी कि जो सही हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, ए वाला, ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न चित्र 23 नंबर। 23 नंबर को देखिए। तो 23 नंबर में क्या दिया है कि ये सर्कल बनाया हुआ है, इसके ऊपर छोटे छोटे 2 सर्कल हैं। ये आकृति बिल्कुल सेम टू सेम है यहाँ, लेकिन इसको क्या किया है, इस वाले हाफ जो सर्कल है, हाफ सर्कल है, इसको क्या कर दिया है, तो यहाँ पे उल्टा बना दिया है, ठीक। तो हम भी इतनी आकृति को सेम टू सेम रखेंगे, बस इसको उल्टा बना देंगे। तो कैसी आकृति निर्मित हो जाएगी, जो आकृति यहाँ निर्मित होगी वही हमारी उत्तर आकृति बन जाएगी। कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा मैच करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही मैच कर गया, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। तो 24 नंबर को देखिए। 24 नंबर में क्या दिया है, हम बताए थे कि आकृतियों का कई तरह से यहाँ क्रम बदल दिया है, या किसी आकृति को छोटा कर देगा या किसी को बड़ा कर देगा। तो यहाँ देखिए क्रम क्या क्या है कि ये बाहर वाली जो सर्कल है, जो बाहर का वृत्त है, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल एक है। और ये जो बना है ये चतुर्भुज है, इसके अंदर इस त्रिभुज को रख दिया है, इसके अंदर, ठीक। यहाँ देखिए इसके अंदर इस त्रिभुज को उठा के रख दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, इस सर्कल को उठा के इस वर्ग में रख देंगे। तो हमारी जो आकृति यहाँ क्वेश्चन मार्क यहाँ निर्मित होगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी कि ये बीच में वर्ग रहेगा और इसमें हमारा सर्कल बन जाएगा। तो ऐसी आकृति जहां दिखे वही हमारा सही आंसर हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर बी को देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 25 नंबर। तो 25 नंबर को देखिए, 25 नंबर में प्रश्न चित्र में दिया है कि एक वर्ग में एक क्रॉस है और इसी क्रॉस को दोनों सभी भुजाओं से क्या किया है, तो मिला दिया है। ठीक, इस विकर्ण को पूरा मिला दिया है, पूरा कर दिया है। तो हम भी इस सर्कल वाले में इस प्लस को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। यानी कि आकृति जो निर्मित होगी वो कुछ ऐसे निर्मित हो जाएगी। जहां ऐसे उत्तर आकृति में निर्मित हो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देखिए ये JNV 2019 में आए हुए हैं, यानी कि ये सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी भाई चैनल पे नए आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए 26 नंबर। तो 26 नंबर को देखेंगे तो 26 नंबर में क्या है, 26 नंबर को देखें तो आप लोगों को बताए थे कि कोई ये भी जरूरी नहीं है कि इस आकृति का संबंध इसी से बनाएगा, इसका इससे भी बना सकता है और इसका संबंध हम यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए तो यही संबंध बना है, यानी कि जस्ट इस वाली आकृति से इसका संबंध बन गया है। हुआ क्या है कि बस इस त्रिभुज को उल्टा कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है, या तो कहें तो 180 डिग्री रोटेट कर दिया गया है, घुमा दिया गया है। और बाकी अंदर की ये जो आकृतियां यहाँ देखिए बिल्कुल सेम है, बस इस वाले त्रिभुज को क्या कर दिया है, तो इस त्रिभुज को यहाँ पे उल्टा करके सीधा बना दिया है। ठीक, तो इस आकृति को भी हम देखेंगे तो अंदर का ये सब सही रहेगा, सेम रहेगा। अंदर का जब सेम रहेगा, जब इस आकृति का उल्टा आकृति बनाएंगे तो उल्टा जब इसका चित्र बनेंगे, यहाँ देखिए उल्टा करने पे चेंज क्या होगा, तो केवल और केवल त्रिभुज चेंज होगा। बाकी ये वर्ग को चेंज करें तो वर्ग ही बनेगा, और ये वृत्त को चेंज करें तो वृत्त ही बनेगा। तो इसी तरह से इसको जब चेंज करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ चेंज करने पे तो जो बाहर सर्कल है वो तो सर्कल ही बनेगा। ठीक, वर्ग को चेंज करें, अगर वर्ग को पूरा उल्टा बनाए 180 डिग्री पलट दे तो भी वो वर्ग ही बनेगा। लेकिन त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये जो नीचे का ये भुजा नीचे है, ये भुजा ऊपर हो जाएगी। तो यानी कि ऐसी आकृति निर्मित होगी। तो ऐसी आकृति को देखिए कौन सी आकृति बना रही है उत्तर चित्र में, तो उत्तर चित्र मैच कर गया सी वाला, या तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या है, 27 नंबर। 27 नंबर में देखिए तो हम आप लोगों को बताए थे कि इन सादृश्यता के प्रश्नों में कुछ चित्र दर्पण प्रतिबिंब भी हो सकते हैं, कुछ जल प्रतिबिंब भी हो सकते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब में जस्ट उसके जैसी ही आकृति बनेगी, लेकिन दर्पण या तो मिरर इधर रखा जाएगा और जल प्रतिबिंब जस्ट उसका उल्टा बनेगा। ठीक, तो इस आकृति का अगर ध्यान से देखें तो ये वाली आकृति जो है ये दर्पण प्रतिबिंब है। तो हम भी इसका दर्पण प्रतिबिंब बना लेते हैं यहाँ। तो जब दर्पण प्रतिबिंब को निर्मित करेंगे ना, तो ये वाला जो पास का सिरा होता है दर्पण में भी पास ही बनता है, यानी कि ऐसे एरो बन जाएगी। बाकी इस आकृति में भी कोई बदलाव नहीं होगा, ये ऐसे है तो ऐसे रहेगी। अब ये क्या है, बाहर की साइड है, तो ये भी कहाँ रहेगा, बाहर की साइड रहेगा। तो यानी कि ऐसी आकृति जहां दिखे उत्तर आकृति में वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए नीचे की तरफ है तो ये नहीं होगा, ये बिल्कुल इसके पॉइंट से है, ये भी नहीं होगा, ए वाला भी नहीं होगा, जो यानी कि बी वाला हमारा सही मैच कर गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, 28 नंबर को देखिए। 28 नंबर को देखिए, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, छोटा कर लेते हैं। तो 28 नंबर को देखिए, 28 नंबर को देखेंगे तो 28 नंबर में क्या है कि इस एरो को 90 डिग्री घुमा दिया है। 90 डिग्री क्या कर दिया गया है, घुमा दिया गया है। यहाँ भी इसको 90 डिग्री घुमा, इस वाली आकृति को जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाली आकृति बनेगी।
तो हम भी इसको जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाली पॉइंट ये यहाँ आ जाएगी, ये वाली रेखा, और ये वाली रेखा यहाँ आ जाएगी। तो आकृति कुछ ऐसे निर्मित होगी। ठीक, ऐसे ये वाली जो है आकृति ऐसे निर्मित हो जाएगी। तो यहाँ जो ऐसा निर्मित हो रहा है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अगले चित्र में इसमें बनाए तो जब 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाली रेखा यहाँ आ जाएगी, यानी कि ऐसे आ जाएगी, और ये वाली यहाँ आ जाएगी, यानी कि ऐसे। तो ऐसा जो चित्र बने वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बस 90 डिग्री घुमाने पे ऐसी आकृति बन जाएगी। तो ये वाला देख लेते हैं। तो ये तो उल्टा हो गया, ये नहीं होगा। बाकी इन आकृतियों में तो बिल्कुल कोई संबंध नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न में एक वर्गाकार आकृति बनी हुई है। सरल रेखाओं से मिलकर एक वर्गाकार आकृति बनी हुई है, लेकिन उनकी रेखाएं क्या है, थोड़े थोड़े बाहर निकली हुई है। यहाँ देखिए तो थोड़े थोड़े बाहर निकली है। तो इस रेखाओं को हटा करके क्या हो गया है कि इसमें इसका जो संबंध बना दिया है, इसके अंदर की तरफ से काला भाग चारों इनके शीर्षों पे या भुजाओं पे कर दिया गया है। ठीक, चारों कोनों में काला काला कर दिया गया। तो हम भी इनको क्या कर देंगे, इन अतिरिक्त जो निकली हुई सरल रेखा है इनको हटा देंगे, यानी कि एक त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे, और उस त्रिभुज के अंदर हम काले काले भाग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, काले काले, सभी कोनों में काले भाग कर देंगे। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये आकृति देख के जहां मैच करेगी वही हमारा सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं उत्तर चित्र में कौन सा ऐसा मैच कर रहा है। तो उत्तर चित्र में देखें तो सभी अलग अलग है, केवल और केवल बी वाली आकृति बिल्कुल सही मैच कर रही है। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए 30 नंबर को देखिए। 30 नंबर में देखेंगे तो 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि एक जो वृत्त है वो एक आयताकार आकृति के अंदर है। ठीक, एक आयताकार आकृति के अंदर एक वृत्त है। अब यहाँ क्या कर दिया है, तो आकृति का क्रम बदल दिया है। जो आकृति अंदर है उसको बाहर कर दिया है, और जो बाहर है उसको अंदर कर दिया है। संबंध आकृति में देखिए तो संबंध चित्र में जब देखेंगे ना तो ये वाला क्या है कि ये बाहर, ये अंदर था तो इसको ले लिया है बाहर, और ये जो बाहर था इसको कर दिया है अंदर। तो हम भी इसी आकृति को कर लेंगे, जो अंदर आकृति है उसको कर देंगे बाहर, और जो बाहर आकृति है उसको कर देंगे अंदर। तो आइए देखते हैं। तो त्रिभुज अंदर है तो इसका मतलब कि त्रिभुज बाहर बन जाएगा, और ये पंचभुज है, 1 2 3 4 5 पंचभुज है, तो इसको कर देंगे अंदर। तो जब अंदर करेंगे तो ये कुछ ऐसी आकृति निर्मित हो जाएगी। अब ये आकृति जो उत्तर चित्र में जहां भी होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये बना है लेकिन ये उल्टा बना हुआ है, ये तो बिल्कुल इसी का उल्टा बना हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी अलग है, ये भी अलग है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, मैच कर गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका संबंध आकृति या संबंध चित्र होगा। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा 30 नंबर का, वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखिए। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से करिए। लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो एडमिशन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चनों को हम ले रहे हैं प्रैक्टिस और प्लस प्रीवियस ईयर। यहाँ देखिए तो यहाँ क्या किया है, तो हम बताए थे कि आकृति का आकार भी परिवर्तन कर सकता है और उसका स्थान भी परिवर्तन कर सकता है। तो यहाँ देखिए ये वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज को क्या कर दिया, यहाँ पे बड़ा बना दिया है, और इसका स्थान भी बदल गया। ये ऊपर था तो इसको यहाँ लिख दिया है। अभी इस वाली लाइन को अगर माइनस माने तो ये बड़ा था, तो इसको नीचे लिख के, यानी कि बीच वाले को नीचे लिख के छोटा कर दिया है, और जो सबसे नीचे था इसको सबसे ऊपर कर दिया है। हम भी इसी तरह से क्रम बदल दें। तो जब हम क्रम बदलेंगे तो यानी कि जो सबसे ऊपर है इसी आकृति को, यानी कि सर्कल को क्या करेंगे, हम जो वृत्त है इसको सबसे बड़ा बना देंगे। ठीक, और बड़ा बना देंगे। अब ये जो बीच वाली आकृति थी ये सबसे नीचे थी, तो हम भी बीच वाली आकृति को सबसे नीचे कर देंगे। यानी कि ये जो आयताकार आकृति है इसको हम यहाँ और इसे छोटा बनाएंगे, बिल्कुल छोटा, क्योंकि यहाँ भी देखिए इतना बड़ा माइनस का साइन है तो यहाँ कितना छोटा बनाया है। अब ये प्लस था यहाँ, तो इसका प्लस ये इस वाले स्थान पे, यानी कि यहाँ इस सर्कल के स्थान पे चला जाएगा, यानी कि प्लस यहाँ आ जाएगा। तो अब उत्तर चित्र में ऐसा जहां मैच करेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो ए वाला तो बिल्कुल अलग है। अब यहाँ देखिए बी और डी
मैच कर रहा है, लेकिन अब यहाँ प्लस नहीं, यहाँ होना चाहिए था ये वाली आकृति, तो यानी कि ये डी वाली मैच कर रही है सही आकृति। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। तो 32 नंबर को देखिए, 32 नंबर में क्या किया है कि एक चतुर्भुज है। अब इस चतुर्भुज को क्या किया है कि इसको उल्टा कर दिया है। इसको देखिए तो या तो 180 डिग्री रोटेट कर दें या तो इसका उल्टा कर दें या दर्पण प्रतिबिंब बना ले। लेकिन इसके साथ क्या किया है कि ये जो 3 प्लस इसके अंदर हैं उन 3 प्लस को बाहर कर दिया है, और जो ये 2 प्लस बाहर थे इन 2 प्लसों को अंदर कर दिया है। ठीक, अगर ध्यान से देखें तो केवल और केवल इस वाली आकृति को क्या कर दिया है, इस वाली आकृति को रोटेट कर दिया है। तो ये जो बाकी आकृति यही बचेगी, और इसको जब ऊपर कर देंगे तो ये प्लस इसके अंदर हो जाएगा और ये वाले प्लस तीनों बाहर हो जाएंगे। तो हम भी क्या करेंगे, सेम कर देंगे कि यानी कि इस त्रिभुज को रोटेट कर देंगे, वो पलट देंगे। और जब इस त्रिभुज को पलट देंगे तो दोनों ये सर्कल ऊपर चले जाएंगे और नीचे एक सर्कल आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर ये वाले सर्कल चले जाएंगे और उसके नीचे क्या हो जाएगा, वो 2 सर्कल जो हैं वो वाले वहां आ जाएंगे। तो 32 नंबर का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। तो ये दोनों कहाँ रह जाएंगे, नीचे ही रह जाएंगे और वो वाला ऊपर अंदर चला जाएगा, यानी कि त्रिभुज हमारा कुछ ऐसा निर्मित हो जाएगा और इसके अंदर एक त्रिभुज और बाहर ये 2 त्रिभुज निर्मित हो जाएंगे। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, जो हमारा सही आंसर निर्मित हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही निर्मित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 33 नंबर को देखिए, 33 नंबर को देखें तो 33 नंबर चित्र को अगर ध्यान से देखें तो 33 नंबर चित्र को क्या किया है कि क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में 90 डिग्री रोटेट कर दिया है। क्या कर दिया है, 90 डिग्री रोटेट कर दिया। अगर देखें यहाँ बना के आप लोगों को दिखा देते हैं तो ये 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं। अगर ये खाना 90 डिग्री है तो ये यहाँ बना हुआ है, मान लीजिए ऐसे। जब इसको रोटेट करेंगे तो ये वाला चित्र यहाँ ऐसे कुछ बन जाएगा। ठीक, 90 डिग्री रोटेट हो गया, ये पूरा चित्र 90 डिग्री जब रोटेट होगा तो ये यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, ऐसे निर्मित हो जाएगा। तो जब हम इसे भी 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये देखिए यहाँ बना हुआ है कुछ ऐसे। अब जब इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाली लाइन सबसे नीचे जाएगी। कहाँ जाएगी, सबसे नीचे। और इसका जो मुख है ये अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ रहेगा, इन दोनों का मुख बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ रहेगा, और इसको ये ऐसे बन जाएगा। ठीक, तो ये 90 डिग्री रोटेट करने पर यानी कि ये वाली आकृति निर्मित होगी और ये आकृति जहाँ मिलेगी वही हमारा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा और वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कि कौन सी आकृति मैच कर रही है। तो 2 सिरे बाहर होने चाहिए, यहाँ एक बाहर है एक नहीं, दोनों नीचे की तरफ अंदर है, यहाँ भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला देखिए तो यहाँ जैसी आकृति निर्मित है वैसे मैच कर गया, यानी कि जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 34 नंबर को देखिए, तो 34 नंबर को ध्यान से करें तो देखिए 34 नंबर में क्या दिखा रहा है, तो एक हथेली दिखा रहा है और उसके बाद ये 2 हथेली, यानी कि ये क्या दिखा रहा है, ये ग्लव्स दिखा रहा है, दस्ताना दिखा रहा है। तो हथेली से संबंधित जो है वो दस्ताना है, तो यहाँ पैर दिखा रहा है, तो पैर से संबंधित उत्तर चित्र में कौन सी आकृति होगी, तो ये मफलर है तो ये न होगा, ये टाई है ये भी नहीं होगा, ये कैप है ये भी नहीं होगा, यानी कि पैर में क्या पहनते हैं हम, तो मोजा पहनते हैं। तो इसलिए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो पैर से संबंधित आकृति हो जाएगी उत्तर चित्र में, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 35 नंबर को देखिए, तो 35 नंबर चित्र में क्या किया गया है कि 35 नंबर जो चित्र है इस आकृति में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। किया क्या गया है, बस कि इस वाले सर्कल को यहाँ पूरा काला कर दिया गया है। ठीक, तो हम भी आकृति में कोई बदलाव नहीं करेंगे, बस करेंगे क्या कि इस बस
जो त्रिभुज है इसको हम पूरा काला कर लेंगे, तो जो आकृति निर्मित होगी वो ये त्रिभुज रहेगा और यही त्रिभुज क्या हो जाएगा, बस हमारा काला हो जाएगा। तो बस त्रिभुज को क्या कर लेते हैं, काला कर लेते हैं। तो ये त्रिभुज ऐसे जब काला हो जाएगा यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसी आकृति देखते हैं कि ऑप्शन में कहां बनी है, तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, 36 नंबर को देखिए। तो 36 नंबर चित्र में कहे हैं आप लोगों को कि अगर किसी भी आकृति को 180 डिग्री जब रोटेट करेंगे तो वो जस्ट उसके विपरीत आकृति बनाएगा। बार बार ये बातें कह रहे हैं कि जो 36 डिग्री पूरा 36 कर रहे हैं, 360 डिग्री 180 डिग्री अगर इसको पूरा घुमा देंगे तो ये आकृति क्या हो जाएगी, सेम टू सेम इसके विपरीत बन जाएगी। और यहाँ देखिए तो यही हुआ है कि इस आकृति को क्या कर दिया गया है, तो 180 डिग्री घुमा दिया गया है। तो जब इस आकृति को 180 डिग्री घुमाएंगे तो जस्ट इसकी उल्टी आकृति बन जाएगी। तो इसमें देखें तो इस आकृति भी सेम होनी चाहिए और 180 डिग्री घूमी होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक एक सरल रेखा गायब है, यानी कि ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और इसको देखें तो ये केवल और केवल 45 डिग्री घूमी हुई है। ये आकृति केवल और केवल 45 डिग्री घूमी है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि इसका जस्ट उल्टा कौन बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि 180 डिग्री घूमी हुई है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, 37 नंबर को देखिए। तो 37 नंबर आकृति में क्या किया गया है कि ये एक सरल रेखा है। अब इस सरल रेखा के नीचे ये जो हाफ वृत्त है, ठीक, जो हाफ वृत्त है इसको नीचे करके और काला कर दिया गया है। इसको नीचे करके क्या कर दिया गया है, तो काला कर दिया गया है। देखिए ये सरल रेखा है और इसके ये ऊपर जो हाफ सर्कल बना हुआ है इसी को नीचे करके क्या कर दिया है, काला कर दिया है। तो इसका अपोजिट हुआ ये, तो हम भी इसका जब अपोजिट करेंगे तो यानी कि सरल रेखा वहीं रहेगी और ये जो आयताकार आकृति है यहाँ नीचे है तो यहाँ से ऊपर चली जाएगी और ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगी, तो ये भी पूरी काली हो जाएगी। ठीक, तो ऐसी जो आकृति दिखेगी उत्तर चित्र में, जो ऐसा चित्र दिखेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कि कौन सा उत्तर चित्र में ऐसा है। तो यहाँ तो नीचे ही है, नीचे काला कर दिया है, तो ये नहीं होगा। और ये तो देखिए बिल्कुल अलग अलग चित्र हैं, ऐसा तो नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 38 नंबर को देखिए। तो 38 नंबर में देखें तो 38 नंबर में भी चित्र में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बस ये एक सरल रेखा और एक ये सरल रेखा, इससे जो इस आकृति का संबंध बता रहा है, क्या किया है कि इन दोनों सरल रेखाओं को हटा दिया है। ठीक, यानी कि यहाँ से कम कर दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, इन दोनों सरल रेखाओं को हटा देंगे तो केवल और केवल एक सर्कल बन जाएगा और जहाँ एक सर्कल केवल निर्मित होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 39 नंबर को देखिए। तो 39 नंबर आकृति को देखें तो इस चित्र को क्या किया है, यहां से अगर इस टिप को पकड़ते हैं तो केवल ये 90 डिग्री इस चित्र को रोटेट कर दिया है। कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री रोटेट करने पे ये वाली आकृति यहां बन गई है। ठीक, तो हम भी जब इस आकृति को 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये आकृति क्या हो जाएगी कि ये वाला टिप यहाँ जो है सिरा, यानी कि ऐसे निर्मित हो जाएगा और यहाँ से ये बीच वाला 2 बराबर भागों में बटा है और इसमें ये सरल रेखाएं आ जाएंगी। ठीक, बस 90 डिग्री घुमा देंगे, आंसर हमारा हो जाएगा। अब ऐसी आकृति, ये वाला काला है तो काला रहेगा, तो ऐसी आकृति जहां उत्तर चित्र में होगी वही हमारा सही आंसर होगा। तो बस 90 डिग्री घुमाने पे हमारा चित्र बन जाएगा। तो ये केवल और केवल 45 डिग्री घुमा है घड़ी की दिशा में, ये घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा हुआ है। ये तो आकृति पूरी पलट दी गई है, यानी कि हमारा ये वाला जो सरल रेखा से निर्मित है ये इधर होना चाहिए, जबकि ये इधर है। सरल रेखा भी खड़ी खींची गई है, तो ऐसा नहीं है। सरल रेखा भी इस वाली रेखा के समांतर ही होनी चाहिए। तो यानी कि हमारा जो सही आंसर मैच कर गया वो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, 40 नंबर को। तो 40 नंबर को जब देखेंगे तो देखिए क्या दिया है, इसका समानता कि ये वाली आकृति जो अंदर एक त्रिभुज निर्मित है,
अंदर एक त्रिभुज निर्मित है, इस वाले त्रिभुज को क्या कर दिया है कि बाहर बड़ा त्रिभुज बना दिया है, क्रम भी बदल दिया है और बड़ा बना दिया है। और ये जो वर्गाकार आकृति है यानी कि जो वर्ग है इसको इसके अंदर कर दिया है और इसमें सरल रेखा की कमी कर दी है। ठीक, तो हम भी क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा कर लेंगे, यानी कि जो अंदर आकृति छोटी आकृति है उसको बाहर निकालेंगे और उस आकृति को बड़ा बनाएंगे और उसमें सरल रेखा खींच देंगे। यानी कि हमारा निकलेगा सबसे पहले वर्ग बाहर, और इस वर्ग में क्या हो जाएगा, अब ये देखिए वर्ग निकल गया, वर्ग में कोई सरल रेखा नहीं होगी, वर्ग में कोई सरल रेखा नहीं होगी। और वृत्त, फिर से देखिए, तो ये त्रिभुज को बाहर निकाला है, तो त्रिभुज को बाहर निकाल के और उसमें क्या कर दिया है, सरल रेखा खींच दिया है। तो यानी कि हम ये वर्ग को बाहर निकालेंगे और इसमें क्या कर देंगे, सरल रेखा खींच देंगे। उससे पहले क्या करेंगे कि इस, तो यहां से समझ लिए कि जो अंदर आकृति है उसको बाहर बनाएंगे और जो बाहर वाली आकृति है उसको अंदर बना लेंगे। तो ये अंदर आकृति है तो इसको सबसे पहले हम कहाँ बना लिए, बाहर बना लिए, और जो बाहर वाली आकृति है इसको हम क्या कर लेंगे, अंदर बना लेंगे। और इसमें जैसे सरल रेखाओं का निर्माण किया गया है वैसे ही सरल रेखाओं का निर्माण हम कर देंगे, लेकिन इस वाले भाग में नहीं करेंगे। तो ये सरल रेखाएं ऐसे खींची गई हैं, तो ऐसा जहां चित्र उत्तर चित्र में दिखेगा वही क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 40 नंबर का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये थे प्रीवियस ईयर के 20 क्वेश्चन, पिछले क्लास में 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन हुए हैं, और प्रैक्टिस सेट के भी लगभग 40, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन हुए हैं। अगर इन क्वेश्चनों को लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित सफलता होगी। अगर जो वीडियो नहीं मिलती है तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, लगातार प्रैक्टिस से निश्चित सफलता होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।